वृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनवनं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम करुणामय परम आराध्यतम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अभेद की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद परम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जलभरत के द्वारा राजा रावण को जो शिक्षा दिया जा रहा है उसी को श्रवण कर रहे हैं। जलभरत जी महाराज कहते हैं कि जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है, शरीर को ही मैं और इस शरीर संबंधी वस्तुओं को मेरा, ये देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है, तब वे इस प्रकृति में, ये संसार में वो अपने आप को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित मानता ही है। परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो, देश के साथ हो, कहीं ना कहीं से उसका संबंध रहता ही है, वो संबंध मानता ही है। वास्तव में ये तो वास्तविक संबंध नहीं है, ये तो माना हुआ संबंध है, बनाया हुआ संबंध है। और जब तक इस माना हुआ संबंध में, बनाया हुआ संबंध में जीव रहता है, वे अपना वास्तविक स्वरूप से भटक जाता है। भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है उसी से वो विस्मृत हो जाता है। इसलिए इस जगत के इस मिथ्या उपाधियों को लेकर के वे चाहे कितने भी डींगे मारे, उससे उसका मंगल कभी होने वाला है ही नहीं। इसलिए भक्ति शास्त्र में एक शुद्ध भक्त के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सर्वोपाधि विमुक्तेन, शरीर संबंधी सभी प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त होना पड़ेगा।
जब तक वो इससे मुक्त नहीं होता तब तक ये संसार में बद्धावस्था में अपना जीवन उसको व्यतीत करना ही पड़ता है। तो बड़े सुंदर बात जड़ भरत जी महाराज राजा रावण को बता रहे हैं कि ये संसार में ये जो आत्मा की उपाधि है मिथ्या उपाधि है। आत्मा तो परमात्मा का नित्य दास है, लेकिन आत्मा की इस उपाधि जो कि मन के द्वारा गढ़ बनाया जाता है, मन के द्वारा गढ़ दिया जाता है, वही मन सभी प्रकार के दुखों का मूल्य है। न यावत एतत् मनः आत्मलिंगम संसार ताप भवनम जनस्य यशोक महा मयराग लोभ वैरानुबंधम ममताम विधत्ते। देखो क्या कहे कि जब तक जीवात्मा बद्धावस्था में रहता है तब तक वे इस तथ्य को कभी नहीं जान सकता। कौन सी तथ्य को? कि मन के वृत्ति के कारण, मन के अभिलाषाओं के कारण, मन के इच्छा के कारण उसको ये संसार में इतना दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। मतलब इस ब्रह्मांड में उसको अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। संसार में मस्त रहने के कारण उसको ये सब तथ्य उपलब्धि नहीं होता। क्या उपलब्धि होता है कि जावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। कि भैया जब तक जीता रहोगे सुख में रहो, आराम से रहो, जरूरत पड़े तो ऋण ला करके घी पियो, घी बांध करके घी में बना करके आराम से रहो। ये तथ्य को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उसको बार बार इस ब्रह्मांड के विभिन्न नजरों में घूमना पड़ता है। वो स्थिति को कभी वो सोचता ही नहीं है। तो उसी बात को कहते हैं यशोक मोहा मयराग लोभ वैरानुबंधम ममताम विधत्ते। कि यही मन ही उसको रोग, शोक, मोह, राग, भय, शत्रुता, वैरता उसी से ग्रस्त कराता रहता है और ये संसार में उसको भ्रमण कराता रहता है और संसार में अपनी मिथ्या वस्तुओं से, अनित्य वस्तुओं से, अनित्य संबंधियों से एक झूठी ममता, मिथ्या ममता उत्पन्न कराता रहता है। कल हम लोग इसी बात को श्रवण किए थे कि मन जीवात्मा का बंधन का कारण भी है और मुक्ति का कारण है। जब मन अशुद्ध होता है तो उसके शरीर अशुद्ध रहता है, क्योंकि उस मन के द्वारा वह अशुद्ध क्रियाओं का चिंतन करता है, फलस्वरूप उसके शरीर भी अशुद्ध होता है। अर्थात जब देह को मैं ही देह हूं, मैं ही शरीर हूं, इस प्रकार कब सोचता है? जब उसका मन अशुद्ध होता है। लेकिन जब उसका मन शुद्ध होता है तो वे इस शरीर की स्थिति से, अर्थात इस प्रकृति के स्थिति से थोड़ा ऊपर उठता है और मन को जितने भी उपाधि है, प्राकृतिक उपाधि है, उन उपाधियों से अलग करने का, उसको भूल जाने का प्रयास करता है।
जब मन शुद्ध होता है। लेकिन जड़भरत जी महाराज कहते हैं कि राजा रघुगन इस प्रकार अपने आप को एक राजा होने का अभिमान लेकर के और अपने द्वारा प्रजाओं के शोषण करने का आशा लेकर के तुम रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शुद्ध नहीं होगा। बल्कि वही मन को जब श्री कृष्ण के पाद पद्मों में अर्पण करोगे तो भी शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए आत्म शुद्धि करने का, मन शुद्धि करने का मंत्र शास्त्र में वर्णन है। केवल मंत्र उच्चारण करने से आत्म शुद्धि नहीं हो जाता है। नाम विप्रो नरच नरपति वैश्यो न शूद्रो नाम वर्णे न च गृहपतिनो वनस्को यतिर्वा किंतु प्रद्यो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भक्ति पद कमलयो दास अनुदासानुदास। ये आत्मशुद्धि का मंत्र है। केवल बोलने से आत्मशुद्धि नहीं होता। ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना राजा हूँ, ना प्रजा हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गारस्थ, ना वनप्रस्थ, ना सन्यासी, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो वृंदावन के गोपियों का जो भरण पोषण करने वाला नंदनंदन श्री कृष्ण है, उनके दासों के दासों के दासों के दास हूँ। वास्तव में इस प्रकार का जब अनुभव होगा, हृदयंगम होगा और उसी के अनुसार आप स्वयं आचरण करोगे, व्यवहार करोगे, साधन करोगे, तब जाके तुम्हारा मन शुद्धि होगा, आत्मशुद्धि होगा, अन्यथा। इसलिए जब तक जीवात्मा इस संसार के अनित्य कल्मशों के साथ लगा रहता है या उनसे दूर नहीं रहता है, तब तक उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि लोभ मित्र शत्रु ये सब दिखाई देते हैं। वो करने में ही लगा रहता है। फलस्वरूप क्या होता है? जीवात्मा बंध जाता है। जीवात्मा का बंध होने का मतलब इस संसार में अनेक प्रकार के कष्ट को भोगना ही। इसलिए जड़भरत महाराज कहते हैं कि भैया जिसका मन बस में नहीं है, जिसका मन अनियंत्रित होकर के चलता है, जिसका मन रूपी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, बल्कि वही मन उसको उस मृत्यु रूप गड्ढे में जाकर के पतित करेगा, डालेगा। इसलिए अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। भातृव्यम एवं तदभ्रमेज्यम उपाक्षये देतम प्रमत्त गुरोर हरिश्चरण उपासनास्त्रौ जयि व्यधिकम स्वयं आत्मयोग। अगर हम लोग इस मन को उपेक्षा कर देते हैं, छोड़ो जो करता करने को मुझे क्या लेना देना है, तो उसको और बल मिल जाता है और वो प्रबल दावेदार हो जाता है। उसको अवसर मिल गया, फिर तो मन विजयी हो जाता है। अर्थात हमारे शरीर के प्रत्येक कार्यकलाप उस मन के द्वारा संचालित होने लग जाता है। वो अधिक बलवान हो जाता है। हमारी जो वास्तविक स्थिति है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसको भी मन में आच्छादित कर देता है। इसलिए जड़भरत जी कहते हैं कि हरे गुरु चरणोपासनास्तु, कि ये मन को नियंत्रण करने के लिए, ये मन को परास्त करने के लिए, इस मन को अधीन करने के लिए दो अस्त्र है। एक तो श्री गुरु की चरणारविंद का अस्त्र और दूसरी
सेवा रूपी अस्त्र, भगवान की सेवा रूपी अस्त्र के द्वारा और श्री गुरु के चरण आसन अस्त्र के द्वारा इस मन को जीता जा सकता है। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं ना, मतलब वहां फिर मन को उपेक्षा करना हो जाता है। अपेक्षा नहीं कि मन से कुछ आशा नहीं, मन को उपेक्षा करना हो जाता है जब अस्त्र के द्वारा हम उसको संचालन करने लगते हैं। मन का तो इच्छा होता है कि मैं इस व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार चलाऊं, इसको मैं अपने वश में कर लूं। लेकिन मन के उन आदेशों को, मन के उस इच्छाओं को हम लोग उपेक्षा करने के लिए, उसको तिरस्कार करने के लिए, उसको नेगलेक्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सतर्क रहना चाहिए, पटु होना चाहिए। इसलिए मन को आत्मा का आदेश मानने के लिए सिखाना चाहिए। मन का आदेश नहीं, मन को आत्मा क्या बोलता है, आत्मा का कल्याण किसमें है, आत्मोन्नति किसमें है, आत्मा क्या कह रहा है, आत्मा के अनुसार मन को चलाने के लिए मन को शिक्षा देना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। मन के आदेशों को पालन करना नहीं है। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी देखो यहां तो कहते थे कि भैया रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए? जूता के द्वारा इस मन को पिटाई करना चाहिए। जूता लेकर के मन को पिटाई करना चाहिए, पिटना चाहिए। भाई हमको देखा भी मन कैसा है, कैसे पीटे उसको? अस्त्र के द्वारा पीटे, अस्त्र के द्वारा उसको आघात करें। कौन सा अस्त्र? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करी हो मने आशा। गुरु जी का जो मुख पद्म वाक्य है उसी को ही बार बार स्मरण करो, बार बार चित्त में उसी को ही लाओ, वही उसके लिए अस्त्र स्वरूप है। और गुरु आदेश मन को हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में लगाने का ही निर्देश देती है। एक गुरु का आदेश और उस आदेश के अनुसार भगवत सेवा में मन को लगाना ही, उसको झुका मारना ही है, उसको शासन करना है, तब जाके मन को वश में किया जा सकता है। और वास्तव में यही सभी शास्त्रों का भी आदेश है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करके मन की जो भी इच्छा है, मन की जो आदेश है, उसको पालन करने में लग जाएंगे तो फिर हो गया नहीं। मन को आत्मा का आदेश पालन कराने के लिए सिखाओ। दूसरी ये है कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत्, बल्कि मन को प्रशिक्षित करने के लिए, मन को अपने लगाम में रखने के लिए दूसरा विधि ये है कि गुरु की जो आदेश है, गुरु की जो आज्ञा है, उसको बड़े कठोरता से पालन करें। कुछ भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है तो उस आदेश को मैं अक्षरशः पालन करूंगा। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प लेकर के, निष्ठा युक्त होकर के, कठोरता के साथ अगर हम पालन करेंगे तो दूसरा, ईश्वर सेवा में, भगवत सेवा में हमेशा लग के रखेंगे
तो मन अपने आप बस में हो जाएगा। श्रीमन महाप्रभु जी यही निर्देश देते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच जब गुरु और कृष्ण और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा होता है, अनुग्रह होता है, उसी के फलस्वरूप जीव को भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है, श्रद्धा। तब जाके मनुष्य का एक मनुष्योचित जीवन प्रारंभ होता है। उससे पहले तो उसका जीवन पशुचित था। गुरु चरणाश्रय, सदगुरु की चरणाश्रय करने के बाद ही वास्तव में उसका वो जीव का मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत होता है। गुरु चरणाश्रय के बिना, भगवत भजन भगवत सेवा के बिना मनुष्य का जीवन पशु तुल्य है। आहार निद्रा भयमिथुनांच सामान्य एतत् पशुभीर नराणाम्। ये चार क्रियाओं को लेकर के अगर मनुष्य फलता है, फूलता है, अभिमान करता है, तो उतना बड़ा नर पशु है, लांगुल विहीन पशु है, द्विपद पशु है। लेकिन जब मनुष्य अपने विवेक को लगा करके गुरु पाद पदों में शरणागत होता है और शुद्ध भगवत भजन में लगता है, तब जाके वे पशुता की स्थिति से ऊपर उठ करके एक मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत करता है, प्रारंभ करता है। और ऐसी स्थिति में अगर वे व्यक्ति गुरु के आदेशों को पालन करता है, तो गुरु आदेश में ही कृष्ण का अनुग्रह होता है। जो जितना अधिक कठोरता से, निष्ठा से, उत्साह से श्री गुरु पाद पद्म के उपदेश को पालन करता है, श्री कृष्ण का कृपा उतना अधिक उसके ऊपर बरसन होता है। इसलिए जब भरत जी महाराज बड़े सुंदर रूप से इन सब बातों को बताते हैं, लेकिन इतना विस्तार से सुनने के बावजूद भी जड़ भरत उनके मन में फिर भी कुछ ना कुछ संदेह था, कुछ संशय था। इसलिए ना राजा रावण के मन में कुछ संशय था, तो जड़ भरत जी के चरणों में पुनः वे पतित होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि प्रभु, आप तो बड़े सुंदर से विस्तार से वर्णन किया, लेकिन मैं तो अल्पबुद्धि मनुष्य हूं, इसलिए मेरा इन सब गंभीर कठोर तत्व विषय में मैं ठीक से समझ नहीं पाया। इसलिए कृपा करके आप इन सब विचारों को थोड़ा खुले भाव से उपदेश दे तो बड़े कृपा हो। ऐसा राजा रघुगण प्रार्थना करता है कि नमो नमो कर्म विग्रहाय स्वरूप तुच्छिकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। जब राजा रावण कहते हैं कि हे भगवान, आपके इन वाणी को श्रवण करके हृदयंगम करके मुझे तो पूरा विश्वास हो गया है कि आप उस परम पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हो। पहले बोलता था कि आप कोई देवता हो, कोई ऋषि हो, कोई मुनि हो, कोई सिद्ध हो, कोई चारण हो, इस प्रकार बोलता था। लेकिन जैसे ही जड़ भरत जी के उपदेश को सुना, अब इसको बोल रहा है कि प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हो। बल्कि शास्त्र के जो विरोधाभास है, उसने उन विरोधाभासों को आप अपने वाणी के द्वारा दूर कर दिया है। इसलिए हे ब्रह्म बंधु, हे ब्राह्मणों के बंधु,
हे जगत के बंधु, आपका जो वास्तविक आनंद स्वरूप है, आप उसको छुपा करके इस प्रकार अवधूत वेश में आप विचरण कर रहे हैं। लेकिन प्रभु, आपके उस वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण आपके चरणों में मैंने अपराध किया है। इसलिए कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दो। कहता है राजा राहुगण कि मैं जिस शरीर को लेकर के, शरीर के उपाधि को लेकर के इतना अभिमान करता था, वो मेरा शरीर मल से पूर्ण है। अस्थि, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र, ये सब के द्वारा ये शरीर पूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभिमान रूपी जो सर्प है, गर्भ रूपी जो सर्प है कि मैं राजन हूं, राजा हूं, चक्रवर्ती हूं, ये जो गर्भ रूपी जो सर्प है, मैं उसके द्वारा दंशित हूं। निदाग दत्तस्य जता हिमांब। और मैं अपनी एक छोटी बुद्धि को लेकर के, इसे अप्रत्याशित बुद्धि को लेकर के उस पालकी में बैठे बैठे आपको मैं कितना कुछ कहा। इसलिए प्रभु, अपनी ऐसी बुद्धि के द्वारा मैं इतना रुग्ण हूं, रोगग्रस्त हूं कि आप ही एकमात्र मेरा रक्षा कर सकते हैं। किस प्रकार से? छंतम संतम एवं चिंतन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। मेरे जो ये रोग है, ये सर्वदंशन है, आप अपनी उपदेश के द्वारा, सुमधुर तत्व वाणी के द्वारा, अमृतमय वाणी के द्वारा आप मुझे रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी को गर्मी में लू लग जाता है, कड़की धूप चलता है, गर्म हवा चलता है, तो बाहर जाने से लू लग जाता है। तो उसी प्रकार प्रभु, मैं आत्मगर्भ में इतना मत्त हो गया हूं कि वो गर्भ रूपी लू के द्वारा ग्रसित हुआ हूं, और आपकी वचन रूपी शीतल जल के द्वारा मैं तृप्त होना चाहता हूं। आप कृपा करें। कहता है राजा राहुगण कि तस्मात् भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम् आत्मात्मयोग ग्रथितं तवोक्तम् आख्यायिको तो बलचेतसो में। प्रभु, आपके इन सारी तत्व बातों को सुन करके मेरे तो बहुत सारी शंका है। आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे तत्व का व्याख्यान किया कि मेरे बहुत संशय है। लेकिन उन सब संशय के बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगा। लेकिन अभी इस समय आपने आत्म साक्षात्कार का जो गूढ़ रहस्य बताया, कृपा करके आप उसको थोड़ा खुल के बताइए। उसको मेरा सुनने का इच्छा है। जैसे सरल रीति से, सरल भाव से आप कहें जिसको कि मैं समझ सकूं, और ऐसे नहीं कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं। आपके वाणी के द्वारा उसको श्रवण करने के लिए मैं अत्यधिक उत्सुक हूं, लालायित हूं, और उसको मैं अनुभव करना चाहता हूं, हृदयंगम करना चाहता हूं। वास्तव में हमारे जो शास्त्र है, प्रत्येक मनुष्य के लिए यही निर्देश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही निर्देश दिए थे। पहले अर्जुन में अभिमान था, देहात्म बुद्धि था, गर्व था, लेकिन वो भी शरणागत कहते हैं कार्पण्य दोषो होत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय चेता तेन में शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। ये प्रभु और नहीं,
अब तो मैं आपका शिष्य हूँ, आपके चरणों का शरणागत हूँ, जिससे मेरा मंगल होगा, आप मुझे उस प्रकार की उपदेश प्रदान कीजिए। तो शास्त्र इस बात को बोलता है कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परिच निष्णातम् ब्रह्मण्य उपसमाश्रय। इसलिए भैया जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, उस तत्व को जानने के लिए, उस विज्ञान को जानने के लिए गुरु प्रपद्येत, एक अनुभवी गुरु का, ब्रह्मज्ञ गुरु का, शास्त्रज्ञ गुरु के चरणों में शरणागत होगा। केवल शरणागत होने से नहीं, बल्कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए तत्व जिज्ञासा करना पड़ेगा। जिज्ञासु श्रेयोत्तम, दीक्षा लेकर के बैठ जाने से नहीं होगा। गुरु के पास जाकर के तत्व के विषय में पूछना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, गुरु के निकट जाना चाहिए। देखो जड़ भरत जी ने राजा राहुल को ये सब तत्वों के विषय में विस्तार से समझाया, बड़े विस्तार से समझाया। हम लोग 7-8 दिन से श्रवण किए थे पहले भी, लेकिन राजा राहुल के बुद्धि में ये सब तत्व पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ होता, वे उसको पूर्ण समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। किस प्रकार से, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। एक शिष्य को किस प्रकार से गुरु का शरणागत होना चाहिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के चरण में प्रणिपात होकर के, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा शरणागत होकर के उनके उपदेश को, उन्होंने जो उपदेश दिया उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। परिप्रश्नेन, कि हे गुरुदेव आपने ऐसा बोला, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, जाकर के गुरु के निकट पूछना चाहिए। हमारा जब दीक्षा हुआ कुछ संशय होता दीक्षा मंत्र के विषय में या मंत्र के उच्चारण के विषय में, तो हमने हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्मश्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी जी को बोला कि महाराज जी ये तो मेरे समझ में नहीं आया, बता दीजिए कृपा करके। तो वे कहते हैं उसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए। जिन गुरु से तुमको मंत्र की प्राप्ति हुआ है, उन गुरु के पास जाकर के उसके बारे में उत्साह होकर के पूछना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। जाओ। फिर जब गुरु जी जलंधर में आएंगे तब मैं वहां जाकर के फिर गुरु जी को सारी मंत्र के बारे में मैंने पूछा। बहुत कुछ संशय होता था पूछने का, क्योंकि जब उत्साह होगा शास्त्र अध्ययन करने का, उत्साह होगा संतों के मुख से हरिकथा श्रवण करने का, तो अनेक संशय भी होता है। उन संशयों को पूछने के लिए, छेदन करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी के सभा में रहने के कारण से सुयोग भी नहीं मिलता था। गुरु जी जब आते थे वर्ष में एक बार, जोलन यात्रा के समय में या महावन में, वहां के बाद से उत्सव के समय में, तब गुरु जी का दर्शन होता था। और वहां जाकर के निवेदन करने के लिए प्रयास करने पर भी वो सुविधा कहाँ मिल पाता था, इतना भीड़ भाड़। इसलिए जिज्ञासा करना है, जो जिस शिष्य के हृदय में जितना गंभीर विषय के प्रति जिज्ञासा रहता है, वो शिष्य उतना ही अधिक उच्च स्थिति को जाता है। परिप्रश्नेन सेवया, ना केवल गुरु के चरण में समर्पित होना है, प्रेम पूर्वक उनका सेवा करना है। सेवया,
गुरु जी के तो बहुत से सेवक है, बहुत से शिष्य है। वहां जाकर के गुरु जी की सेवा में लगना भी संभव नहीं है, तो क्या गुरु सेवा नहीं होगा? गुरु जी ने जिस मठ के, जिस आश्रम के जो सेवा में आपको लगाए हैं, वो सेवा को निष्ठापूर्वक करना ही गुरु सेवा है। इसलिए गुरु के द्वारा अनुगत जो मठ मंदिर है, उसको छोड़ करके अन्यत्र कभी नहीं जाना चाहिए। है गौड़ीय संप्रदाय का बहुत से मठ है, बहुत से मंदिर है, लेकिन मेरे गुरु जी ने जिस मठ के सेवा में मुझे लगाया है, उस मठ को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमको भी अनेक प्रलोभन दिया गया कि भैया वहां आओ, तुमको उस मठ का इंचार्ज बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, गुरु जी ने निर्देश दिया है कि जब तक शरीर चलता है, ठाकुर जी का सेवा नहीं छोड़ना। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, गुरु जी का यही एक निर्देश को अगर कोई निष्ठापूर्वक पालन करता है तो उसका कल्याण तो है ही है। भगवान उस गुरु सेवा को पालन करने वाला, गुरु आदेश को पालन करने वाला साधक के ऊपर भगवान का कृपा दृष्टि हमेशा प्रसन्न होता रहता है। इसलिए शास्त्रों की जो निर्देश है, उसके प्रति हम लोगों को श्रद्धा रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। बड़े उत्साह से लालायित होकर के राजा रघुकर जज भरत जी के चरणों में पतित होकर के प्रश्न किया कि प्रभु कुछ बताएं। तब जज भरत जी महाराज बड़े सुंदर बात कहते कि अयम जनो नाम चलत पृथिव्याम यह पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चांद्री युरधि कुल्कजंगा जानोर्मध्यो रघोशिरा धरांसि अंशेरधीतार्भिसिरिका च यस्याम् शौवीरराज्येत्यपदेशोऽस्ति यस्मिन् भवान् भूमोढनिजाभिमानो राजा सिंधु स्मृति दुर्मलांग। कहते हैं जड़ भरत जी, प्रकृति के संयोग के कारण इस संसार में देह और दैहिक इन विषयों के संयोग के कारण आत्मा का, जीवात्मा का, ये शरीर का, आत्मा तो वही है लेकिन शरीर का अनेक रूपांतरण होता रहता है। उनमें से जो हिलने डुलने वाले हैं, चलने फिरने वाले हैं, उनको कहार कहा जाता है, मतलब पालकी ढोने वाले कहा जाता है। ध्यान से सुनना। और कुछ ऐसा है जिसका रूपांतर पत्थर जैसा निर्जीव है, स्थूल पदार्थ है। तो कहते प्रत्येक दशा में ये देह पांव के द्वारा, टखने के द्वारा, पिंडली के द्वारा, घुटनों के द्वारा, जांग, कमर, गर्दन, सिर के रूप में ये क्या है? भूमि, आपो, अनल, वायु, मिट्टी ही है। इस शरीर के जितना अवयव है मिट्टी या मिट्टी से बना हुआ है ना? मिट्टी पत्थर से बना हुआ है। और इस मिट्टी पत्थर से बना हुआ शरीर के कंधों पर जो काठ की पालकी रखी हुई है, ये उसके भीतर में कौन बैठा है? सिंदूर से देश का राजा रावण बैठा है।
मन, जो अनियंत्रित मन है, जो स्वेच्छाचारी मन है, वो है सिंधु शैवी देश का राजा राहु का। वो उस पालकी में बैठा हुआ है। लेकिन जो बैठा हुआ है वो राजा का शरीर भी किससे बना हुआ है? वो भी इस प्रकृति जात पदार्थों से बना हुआ है। अहंकार वश, अहंकार के कारण वे अपने आप को राजा मान रहा है। तो सिंधु शैवी देश का जो व्यक्ति है वो अपने आप को राजा मान रहा है। इसको मैं थोड़ा खोल के बोलता हूं। यहां पर दो व्यक्ति का वर्णन हो रहा है। एक तो पालकी वहन करने वाला और एक पालकी में बैठने वाला यात्री। जड़भरत जी महाराज निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि जीवात्मा ये भगवान विष्णु का अंश रूप है और ये संसार के जितने भी चर अचर वस्तु है उनका मुख्य तत्व, मूल तत्व कौन है? भगवान विष्णु के द्वारा ही इस तमाम प्रकृति के चर अचर जो भी है उनके मूल तत्व है, उनके द्वारा ही इन तत्वों की प्रादुर्भूत हुआ है। उन भगवान के उपस्थिति के कारण इस प्रकृति के प्रत्येक वस्तु कार्यशील है। प्रत्येक जीव अपना अपना कार्य करता है, प्रत्येक वस्तु अपना अपना कार्य करते हैं और उन कार्यों के अनुसार, उन कर्मों के अनुसार उनको फल भी मिलता है। लेकिन कराता है कौन? किसकी इच्छा से कार्य होता है? भगवान की इच्छा से कार्य होता है। तो कहते हैं जब सब वस्तु के मूल तत्व भगवान ही है तो भी इतना अभिमान किस बात की? जो व्यक्ति के हृदय में ये भाव जाग गया कि मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, देश का, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का मूल कारण एकमात्र भगवान है। जो व्यक्ति इस तत्व को जान लिया वे तत्वज्ञानी है। उसको तत्वज्ञानी कहेंगे। लेकिन कहते हैं जब राजा राहुगण उस तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने उन कहारों को, पालकी धाम ढोने वाले जो कहार है और उनमें से एक कहार तो स्वरूप सिद्ध परम सिद्ध जड़भरत जी थे, उन कहारों को उसने डांट रहा था। बाकी तीन कहारों को नहीं, लक्ष्य था उसका सिद्ध स्वरूप जड़भरत जी को डांटना। ये नया पागल व्यक्ति को कहां से पकड़ के ले आए? ना इसको चलना आता है, ना ढंग से इसको वहन करना आता है। तो जड़भरत जी को राजा का पहला आरोप क्या था? क्या पहला आरोप था? कि जो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ को अविद्या के कारण, अनभिज्ञता के कारण या अनुभवहीनता के कारण स्वयं के भोग का वस्तु मानता था। और इसी कारण राजा राहुगण दुस्साहस किया कि मैं राजा हूं और मेरे इच्छा के विरुद्ध, मेरे सुख के विरुद्ध तुम लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हो, इस प्रकार चल रहे हो।
तुम लोगों को तनिक डर भी नहीं लगता है? तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मण जब भरत जी को इस प्रकार का आक्षेप करने का भी राजा राहुगण ने दुस्साहस किया था, और राजा राहुगण ने तर्क किया था कि भैया, जब शरीर के अंदर में आत्मा है और जब शरीर को पालतू होने में इतना कष्ट हो रहा है, तो तुम्हारे आत्मा को भी अवश्य कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है। इसलिए जब शरीर थकता है, उसके भीतर रहने वाला जो जीवात्मा है वो भी थकता है। शरीर जब कष्ट भोगता है, उसके अंदर रहने वाला जीवात्मा भी कष्ट भोगता है। इस प्रकार ये राजा राहुगण का तर्क है। लेकिन आगे वाले श्लोक में इसको अच्छी तरह से भरत जी समझाते हैं, बड़े सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सुनेंगे हम लोग उसको। लेकिन इसी श्लोक में टीकाकार हमारे पूर्वाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में कहते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, सुकुमार बच्चा है, अत्यंत सुकुमार शरीर है उसका, तो सुकुमार बच्चा को ना तो थकान होता है, उसको बहुत सारे अलंकार के द्वारा सुसज्जित कर दिया गया। उसके मां ने उसको वजन अलंकार पहना दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। तो वे बच्चा, वे सुकुमार बालक अभी बोलना भी नहीं सीखा है, जिसके कारण उसको ना तो दुख का अनुभव होता है, ना उन आभूषणों को लदने के कारण उसको कष्ट का, थकान का अनुभव होता है, और ना ही उसके माता पिता जिन्होंने उनको पहनाया है उसको उतारने के लिए व्यग्र हो रहे हैं। ठीक है, बच्चा सोआ है, पहना हुआ है, सुंदर लग रहा है, पहने दो। कहते हैं जो जीवात्मा होता है उसको इस शारीरिक सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। शरीर जल जाए, फट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, जीवात्मा को इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। केवल मानसिक कूट रचनाएं हैं कि मैं मर गया मतलब मेरे आत्मा भी मर गया। ये उस जीवात्मा का मन का एक भ्रम मात्र है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वे हर वस्तु के, हर चीज के कारण को ढूंढता है कि क्यों हुआ, क्यों कष्ट हुआ, कष्ट होने का कारण क्या है, उसके कारण को ढूंढता है। लेकिन कहते हैं इस संसार के व्यवहार के कारण, समाज के व्यवहार के कारण, या इन दैहिक व्यक्तियों के संजोग के कारण उसका उस परिवर्तन का क्रम बढ़ता रहता है, आगे आगे जाता रहता है। किस प्रकार का परिवर्तन? नहीं, अमुक व्यक्ति ने मुझे बोला तभी मुझे कष्ट हुआ, अमुक व्यक्ति ने पत्थर मारा तो मेरे सिर मारा तभी मुझे कष्ट हुआ। वो इस शरीर के कष्ट को दूसरे के ऊपर छोड़ देता है, उसके कारण हुआ। लेकिन स्वयं का जो कर्म है, उसके शरीर के जो व्यवहार है, उसको वो याद नहीं करता है कि दूसरे के कारण ही अपना कष्ट को प्रतिपादित करता है, सिद्ध करता है। लेकिन जीवन शक्ति का, आत्मा का, ये शरीर के कष्ट से, आरोप प्रत्यारोप से, सुख दुख से, सिद्ध करने से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस प्रकृतिगत व्यक्तियों से, वस्तुओं से इतने हम लोग बंधे रहते हैं, इतने उसके आकर्षण में रहते हैं, उसको इतना अपना मानते हैं
कि उनके द्वारा किया हुआ क्रिया को हम अपना मान लेते हैं, अपना स्वयं का मान लेते हैं, जिसके कारण जो दुख है, जिसके कारण जो कष्ट है। एक शब्द बोलते हैं दरिद्र नारायण है, कहते हैं मतलब शरीर दरिद्र हुआ तो उसका आत्मा में दरिद्र हो गया, निर्धन हो गए। आत्मा परमात्मा भी निर्धन हो गया, दरिद्र हो गया। ऐसा उन लोगों का विचार रहता है। बोलते ये जो अज्ञानी व्यक्ति है वो इस प्रकार का कहता है, आत्मा और परमात्मा इस शारीरिक सुख दुख से हमेशा सर्वथा पृथक रहते हैं। कहते हैं जड़भरत, बड़े सुंदर बात कहते हैं कि सोच्यानिमं स्वम् अधिकष्ट दीनान् मिष्ट्यान् निगृह्ण निरनुग्रहोऽसि जनस्य भोक्तासु विकथमानो न शुभसे बुद्ध स्वभासु दृष्ट। कहते हैं कि राजा रघुगण, तुम ये जो पालकी लगाने के लिए लोगों को लगा दिया है, कहार लगा दिया है, बेगारी में लगाया। कैसे बेगारी में लगा दिया? और जो पालकी ढोने वाला व्यक्ति है, तुम्हारे निर्यातना को, तुम्हारे जो बटुबानी है उसको, तुम्हारे ताड़ना को, वो निर्दोष व्यक्ति है, तुम्हारे अन्याय के कारण उसको सहना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। तुमने कभी सोचा उस व्यक्ति का अवस्था क्या है, उसका दयनीय अवस्था क्या है? कभी सोचा तुमने? तुम तो पालकी के ऊपर आराम से बैठ करके जबरन उनको पालकी ढोने में लगा दिया। लेकिन जैसे ही एक कहार का पैर थोड़ा सा आगे पीछे पड़ा, थोड़ा सा पालकी हिला तो तुमको कष्ट का अनुभव हुआ। जब तुम्हारे शरीर को कष्ट का अनुभव हुआ तो क्या तुम अपने आत्मा से कष्ट का अनुभव किया? जड़भरत जी पूछ रहे थे। कहते कि तुम इतना क्रूर हो, इतना निर्दयी हो कि अपने सुख के लिए तुम एक बार भी नहीं सोचा तुमको ढोने वाला व्यक्ति का परिस्थिति क्या है, वो कैसे परिस्थिति से गुजर रहा है, कैसे रास्ता ऊंचा नीचा रास्ता है, कांटे का रास्ता है, कंकड़ का रास्ता है, पत्थर का रास्ता, तुमने सोचा कभी? तुम तो अहंकार बस अपने आप को प्रजा का रक्षक के रूप में अभिमान कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे जैसे मूर्ख सीधे कहते हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि जनस्य गुप्ता से विगत मानो न सो बसे बुद्धि सभासु दृष्ट। तुम्हारे जैसा मूर्ख ज्ञानी पुरुषों के सभा में हमेशा निकृष्ट ही होते। तुमको ज्ञानी पुरुष की सभा में कोई भी तुमको महान पुरुष के रूप में मान ही नहीं सकता, ग्रहण ही नहीं कर सकता। क्यों भैया? राजा रावण को राजा होने का बड़ा अभिमान था और वे सोचता था कि मैं राजा हूं तो इन प्रजाओं को मैं अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रण करूंगा। मेरा अधिकार है प्रजाओं को शोषण करना, बेगारी में उनको लगाना, उनके द्वारा पालकी ढुलाना, उनको पीड़ित करना मेरा अधिकार है। तुम यही सोचते हो ना? तुम प्रजा को इतना कष्ट देने के बावजूद भी सोचते हो कि मैं प्रजा का रक्षक हूं। अरे जो रक्षा करने वाला होता है वो क्या इस प्रकार बेगारी में उनको पालकी ढुलाता है? तुमको पता भी है जो राजा होता है वे भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राजा को नर देवता के रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन राजा अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रजा को उपयोग करता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये तो उसका गलती है, महान गलती है। तो ऐसे प्रवृत्ति वाले राजाओं को विद्वान व्यक्ति कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। क्या करना चाहिए?
कहते हैं जब भरत जी की भैया देखो, हमारे वैदिक शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि एक राजा को वैदिक नियम के अनुसार विद्वान साधुओं से, ब्राह्मणों से, विद्वानों से सलाह लेना चाहिए। क्योंकि जो विद्वान साधु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वे धर्म शास्त्र के आदेश के अनुसार ही राजा को सलाह देते हैं। लेकिन तुम अपने आप को विद्वान मानते हो, पंडित मानते हो, तुमको फिर क्या जरूरत है कपिल मुनि के यहाँ जाने का? जब तुम धर्म के ज्ञाता के रूप में जा रहे हो, धर्म का जिज्ञासा करने के लिए, और अधर्म कार्य करते हुए जा रहे हो, दूसरों को पालकी में ढुला करके उनको कष्ट के जा रहे हैं। राजा का धर्म होता है कि वे विद्वान पुरुषों के, साधु संतों के आदेशों को माने, पालन करे। और जो विद्वान जन है, पंडित जन है, राजा के द्वारा प्रजा का उपयोग करना कभी पसंद नहीं करते। राजा का तो काम है भैया प्रजा को संरक्षण प्रदान करना, प्रजा का किस प्रकार से भगवत भक्ति होगा उसके लिए राजा को प्रयास करना चाहिए। राजा लोकमान्य ने प्रजा के कल्याण के लिए क्या किया कि अपने संपूर्ण साम्राज्य में सभी प्रजाओं को एकादशी व्रत पालन करने का कानून बना दिया। ये कानून जो नहीं मानेगा उसका गर्दन काट दिया जाएगा। और इस आदेश में सबका कल्याण था, मंगल था, अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं बोला। श्रीमद् भागवत यही कहता है कि भैया कलियुग में जो राजा होगा, राज्य शासक होगा, वे सब चोर होंगे, डाकू होंगे। और यही राजा लोग भी कलियुग की जनता की, प्रजा की संपत्ति को छल से, कपट से बलपूर्वक ग्रहण करेंगे। इसलिए तो श्रीमद् भागवत कहता है कि राजन ने निर्गुण्य दस्यु धर्म भी, जैसे जैसे कलिकाल पास आता जाएगा, ऐसे ऐसे ये लक्षण दिखाई देने लगेगा। अभी तो कलियुग का मात्र 5000 साल व्यतीत हुआ है। 4,32,000 में से मात्र 5,500 साल व्यतीत हुआ है, और अभी से लक्षण दिखाई देने लगा। कलियुग के अंत का समय जब आएगा तब तो सभ्यता किस भगवती को प्राप्त होगा उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए उस समय ऐसा कोई पुरुष नहीं बचेगा। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इसको सोचने वाला कोई बचेगा नहीं, कोई प्रयास ही नहीं करेगा। सभी मनुष्य पशु तुल्य जीवन व्यतीत करेंगे। फिर जाकर के समाज का सुधार करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। जितने भी नास्तिक लोग हैं, भगवान को नहीं मानने वाले नास्तिक है, असुर है, उन सब का वे संहार करेंगे। इसीलिए राजा या उसका मंत्री समाज में अगर कुव्यवस्था को फैलाते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। क्या कहते भगवान भगवद गीता में? बोल, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानस्तम्यं परित्राणाय साधूनां नाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तब भगवान समाज में उचित नियम को, उचित व्यवस्था को करने के लिए भगवान युग में अवतरित होते। अगर समाज का, देश का राजा शास्त्र के नियम को, भगवत आदेश को, साधु संतों के उपदेश को नहीं मानता तो वहां अभी कैसे चल रहे, युद्ध चल रहे हैं। एक दूसरे
एक देशों से देश से टकराएंगे। अब बहुत जल्दी होने वाला तृतीय विश्व युद्ध, अकाल पड़ेगा, अतिवृष्टि होगा, बाढ़ आ जाएगा। इस साल तो कहां पर, उधर मरुभूमि में, इराक, ईरान, दुबई, यूएई जो है उधर बाढ़ आ गया, मरुभूमि में बाढ़, राजस्थान में बाढ़ आ गया। तो ऐसा अकाल वृष्टि है, ऐसे सब होने लगेगा। प्रकृति फिर वहां दंड देना शुरू कर दी। इसलिए जीवन का क्या परम उद्देश्य है, उससे जब तक हम लोग परिचित नहीं होंगे तब तक प्रकृति के द्वारा दंडित होते ही होते। जब हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा स्वार्थ भगवान विष्णु है, हमारा उद्देश्य अपना स्वार्थ है, और वो स्वार्थ भगवान विष्णु है, नते विदु स्वार्थ गति विष्णु, हमारा स्वार्थ भगवान विष्णु है। जब तक इसको हम लोग नहीं जानेंगे तब तक भैया दुर्भाग्यवश ऐसे ऐसे राजाओं का, ऐसे ऐसे मंत्रियों की तंदुरुस्ती में हमको फंसना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जरूरत जी राजा रावण जो उपदेश दिए है, उन उपदेश के अनुसार अपने जीवन को परिचालित करना चाहिए। आगे का कल श्रवण करेंगे। वंशा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो